हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितना आप उनके लिए अच्छा सोच पाओगे, पॉजिटिव रह पाओगे, उतनी अच्छी तरह से कार्ड्स आएंगे। ओके, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए अपने आप को और इस रीडिंग को अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए देखिए। ओके, तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करते रहिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले थे, प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस टाइम पे। तो गाइस, पॉजिटिव रहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। ओके, वाओ। 3 ऑफ कप्स। ओके, वाओ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको और किसी अदर पर्सन को बहुत ज़्यादा जगलन किया। ठीक है ना, हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका फैमिली हो, नहीं तो एक तरफ आप उनके, एक तरफ दोस्त, नहीं तो हो सकता है कि एक तरफ ना ऐसा रहे कि आप हो और एक तरफ कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा जगलिंग किया होगा। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जगलिंग सिचुएशन में था, उसको 2 रास्ता थे, उसका चुनना था उसको। और ये भी दिख रहा है पास्ट में हो सकता है कि अपना पार्टनर ने ना अपने मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके ना स्टेबिलिटी को देखा, तो शायद उनको लगा होगा आपका पार्टनर को स्टेबिलिटी बोले तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस। ठीक है ना, अगर मटेरियल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपका रहा होगा आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको प्यार को, इमोशनल चीज़ को कदर ना करके अपने मटेरियल चीज़ों को देख करके उसने उनको चुन लिया होगा। ठीक है ना, अपने अदर साइड को, ठीक है ना, जो भी है, करियर को, अपने फैमिली में जो भी है। लेकिन अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम के जगलिंग के बाद अभी आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 नाव पे इंसान का नैया पार नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो वो इंसान ना, उसको लगता है कि उसको कोई एक ही चुनना है, या तो आप, या तो उसका फैमिली, उसके करियर, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर 2 राह पे है। तो अभी वो आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी है ना, आपके अलावा सिर्फ और सिर्फ किसी का कहना मान रहा है, किसी का बात सुन रहा है, इस तरह से, मतलब वो चाहता नहीं है। ठीक है ना, बस उसको मजबूरी ने करना पड़ रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में खुद ही आगे से गया था वो इंसान, ठीक है ना, आपका पार्टनर, जिसके चलते भी उसको निभाना पड़ रहा है। ठीक है ना चाह कर भी। आपका पार्टनर दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जो उसको करना नहीं, जिसके लिए प्यार नहीं है ना, उसको प्यार करना। ठीक है ना, उसके साथ रहना जिसके साथ प्यार नहीं है। ठीक है ना, यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं। वो भले आपसे दूर हो, कन्फ्यूज़न है, आपको ऑप्शन में रखा, लेकिन फिर भी वो इंसान ना आपको ही याद कर रहा है, आपको ही देख रहा है कि आप ही उसका लिए बेस्ट हो, और आप ना उसके दिल से निकलते ही नहीं हो। ठीक है ना, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो आपका पार्टनर ना आपको दिल से नहीं निकाल पाता। आप हमेशा उसका इमोशनल दिल में रहते हो, ये भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ झुका हुआ है, और उनको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि जब तक वो इंसान आपके पास आएगा नहीं, सब कुछ क्लियर नहीं करेगा, तब तक वो ऐसे उलझा रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना 2 राह पे, उस एक राह, 2 राह को चुन के आपकी तरफ निकलना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपका पार्टनर को स्टिल तो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ ना बहुत डामाडोल हो चुका है, जिसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे आगे, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, किसके साथ देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहे या ना चाहे, फिर भी वो आपको साथ ही देना चाहता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड। ठीक है ना, तो यार 9 ऑफ वांड ये बोल रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के हो सकता है। उसको हो सकता है कि समाज का डर हो,
लोगों को डर हो, नहीं तो फैमिली का डर हो, नहीं तो हो सकता है कि उसने जिसको भी सिलेक्ट किया ना आपके अलावा उसका डर हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई, आपको ये जता दिया कि वो इंसान आपको लाइक नहीं करता, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना दी उसने, आपसे मजबूरियां बना दिया, उन्होंने पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको ये शो कर दिया कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता। ओके, उस इंसान के आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई जगह नहीं, उसने ऐसा आपको बर्ताव किया। अभी आपका पार्टनर खुद ही अपने बर्ताव को लेकर शर्मिंदा है, वो आपके पास आना चाहता है लेकिन उसको डर है कि उसने पास में जो भी आपके साथ किया ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसके चलते ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर काफ़ी लोगों के साथ घेरा हुआ है। जितने लोगों के साथ घेरा क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहता है आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर जो भी है वो बहुत ज़्यादा रूड किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान है, ठीक है ना। ऐसा दिखता है कि वो खाली प्रैक्टिकली डिसीजन लेता है और आपके पास भी पास्ट में उसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा बन के दिखाया, ईगोस्टिक बन के दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा रूडवादी बन के दिखाया। और हो सकता है कई लोगों के आप दोनों के बीच में ना उसने पर्दा भी डाल के रखा था इस रिश्ते में, जिसके चलते आप ना काफ़ी पहले हो सकते हो कि आप इस इंसान के काफ़ी जान छिड़कते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो और आपको जस्टिस चाहिए। आप चाहते हो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा है ना तो उसको डी एंड करके आपका पार्टनर आपको न्याय दे, आपके साथ आ जाए पूरी तरह से, ठीक है, इस तरह से। अभी राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे दूर जाके ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, उसको कर्मा फेस करना पड़ा। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे दूर जाके उसके साथ भी न्याय नहीं हुआ। आपका पार्टनर को लगता है कि उनके साथ भी अन्याय हुआ, वो आपसे दूर जाके, और आपसे तो उसने अन्याय कर ही दिया था। तो अभी वो इंसान ना सब कुछ आपको देना चाहता, उनको लगता है कि सब कुछ आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको ना दे के किसी और को दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये चीज़ तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था क्योंकि आपका पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते थे, ठीक है। उनको लगता था कि ये जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, सही कर रहा है। अपने आप को हीरो नहीं तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान मानते थे कि हाँ उसने जो भी कह दिया वही राइट है, इस तरह से। ओके, बाकी लोगों का कोई भी मेल नहीं करता, मतलब कदर नहीं करता। राइट ना आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशनों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना काफ़ी हद तक उसको रियलाइजेशन हो गया कि रिश्ते क्या होते हैं, ठीक है ना, किसी का साथ निभाना क्या होता है, साथ देना क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बुरा समय आ गया तो साथ छोड़ के चले गया, अगर कोई और मतलब आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान आ गया तो आपको छोड़ के चले गया, ऐसा नहीं। लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा ही किया था, ठीक है ना, आपसे उसको बेहतर कुछ और अदर सिचुएशन लग रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय ना करके आपके साथ अन्याय कर दिया था, जिसके चलते उसको भी भुगतना पड़ रहा है और उसको भी कर्मा देखने को मिला है। इसलिए आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया है। राइट ना आपका पार्टनर इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और जो भी पर्दा था आप दोनों के बीच में उसको ख़त्म कर देना चाहता है, ठीक है। और अभी वो आपसे नहीं छुपाना चाहता है कोई भी राज, अभी आपको क्लियर कर देना चाहता है और आपको बता देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको मतलब ये भी चाहता है कि आपकी तरफ से भी क्लियरिटी पाना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप सब कुछ छुपा के बैठे हो। 9 ऑफ वांड ये भी बता रहा है, हो सकता है कि आप भी बिल्कुल भी साइलेंट हो गए हो, आप कुछ भी नहीं बताते हो, आप मिस्टीरियस बन गए हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपने लाइफ में। तो ये सब बातें भी सोच के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा है कि आप क्यों छुपा रहे हो, कम से कम आप तो एफर्ट लेते, आप तो प्यार करते थे ना, तो आप तो लड़ सकते थे, आप जा सकते थे, उसको मना सकते थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा सोल लेवल तक हो सकता है कि आपने ना हार्ड हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते ना आपको न्याय की मांग कर रहे हो आप, ठीक है ना, आप अभी न्याय की मांग कर रहे हो यूनिवर्स से, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी आपको न्याय देना चाहता है। ओके, तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हुआ आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बिस्कैन, मकर। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिथ, सिंह, धनु। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। गाइस ये राशियाँ आपके नहीं तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो भी कबाब की हड्डी है उसका हो सकता है। ओके,
तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो गाइस 6 ऑफ वांड ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ठीक है ना। आप लोग का किसी टेम्पल पे, नहीं तो हो सकता है किसी मंदिर पे आप लोग ने शादी किया होगा चुपके से, जो समाज के आगे नहीं आया होगा, इस तरह से भी हो सकता है। और 6 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसको ना इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हो रहा था, बस वो आपको करते जा रहा था। उसने अपने अहंकार में जीत में आके ना उसने आपको ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, 10 लोगों के आगे आपका इज्जत उछाल दिया, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के सामने में आपका बुराई भी किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी पास्ट में किया था, उनको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो भी किया था, वो जो जीत था ना वो बहुत सक्सेस माना रहा था। वो जीत मतलब उसका नहीं था, एक ईगो का, एक अहंकार का जीत था, जो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अभी उसको समझ में आ रहा है लोगों का इन्फ्लुएंस के चलते उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा आपने ईगो में आके उसके साथ आपके साथ ना बहुत बर्ताव बुरा किया। अभी राइट ना आपका पार्टनर को ना हो सकता है कि काफ़ी हद तक उसको असलियत के बारे में पता चल गया कि क्यों ऐसा था, ठीक है, वो इंसान क्यों आपको कर रहा था। हो सकता है कि आपके अलावा वो कहीं और रिश्ते में वो अट्रैक्ट हो रहा था, नहीं तो उसको कहीं और शादी करने जा रहा था, इसके चलते भी हो सकता है कि उसने आपको खोटा ही बहुत ज़्यादा ब्लेम किया होगा, ठीक है। राइट नाउ 6 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, इस भरोसा जीतना चाहता है। और इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि उसको हो सकता है रिसेंटली कुछ सक्सेस भी मिला होगा, जिसके लिए आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि उसके लाइफ में कुछ सक्सेस मिल गया है, ओके, इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि अभी वो इंसान चाहे कितना भी आपको दिखा दे, शो कर दे, वो आपके लिए मर क्यों ना जाए, जान क्यों ना दे दे, फिर भी आप हो सकता है कि उनको यकीन ना करो, ऐसा भी लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना पास्ट में आपको इतना कुछ कर दिया था, मतलब उसने आपको मीठा छुरी मारा, ठीक है ना, बहुत ही मीठा मीठा बोल के आपको मतलब मारा, ऐसे मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। गाइस 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना स्टार्टिंग में तो हो सकता है बहुत ही अच्छा से आपके साथ बर्ताव किया, आप थे, आपका पार्टनर था, म्यूचुअल फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, आपके साथ मस्ती किया था ढेर सारी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ रहकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक खुशी वाला वाइब्रेशन आता था, उनको ऐसा लगता था कि हाँ आपके साथ रियल खुशी है, हैप्पीनेस है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखा आपके साथ आपका पार्टनर, आप लोग, ठीक है, घूमे फूरे, खाए पिए, बहुत ज़्यादा ऐसे किया आप लोग ने। लेकिन ऐसे दिख रहा है कि जब भी आप लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया ना, जैसे हो सकता है उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया, नहीं तो उसका फैमिली वाले ने लेके आया, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो उसका फ्रेंड्स हो, कोई भी, जो भी आप दोनों के बीच में जो तीसरा आ गया ना, तो आपका पार्टनर ने क्या किया, आपसे ध्यान हट के ना उस तीसरे बंदी के पास उसने ना ज़्यादा टाइम देने लग गया, आपसे सारा आपको जो भी डिजर्व करते थे, प्यार, टाइम, जो भी लॉयल्टी, कमिटमेंट आप डिजर्व करते हो, आपको ना देके ना वो किसी और के साथ तीसरे को दे दिया, और उसके साथ बहुत मज़े किए, घूमे फिरे, पार्टियाँ की, ठीक है ना, इधर उधर गए। और ये दिख रहा है अभी राइट ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पार्टियाँ तो कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहा है, हो सकता है कि आज के दिन में किसी का बर्थडे भी हो जो सेलिब्रेट कर रहा है वो लोग, नहीं तो हो सकता है कि उसका घर पे कोई इवेंट हो, नहीं तो हो सकता है किसी का शादी होती फंक्शन में क्या होगा वो इंसान, नहीं तो शॉपिंग भी कर सकता है वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। अगर किसी फंक्शन इवेंट में है तो आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि काश आप भी उधर में होते तो कितना मज़ा होता है। इस तरह से आपके साथ जो बिताए हुए खुशी का पल था उसको याद कर रहा है आपका पार्टनर, और आपको वो चाहता है कि यार आपके साथ ही मस्ती करना से उसको मज़ा आता था, आपके साथ मस्ती करने में उसको मस्ती करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, वो किसी और के साथ है, ये भी दिख रहा है। बस आपको विजुलाइज करता है, और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक वो इंसान खुश भी है वहाँ पे, ऐसा भी दिखा जा सकता है। लेकिन वो खुश तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावा खुशी है, ठीक है ना, अंदर से लेकिन वो खुश नहीं है। अंदर से जो एक रहते हैं ना असली हैप्पीनेस, तो असली हैप्पीनेस आपके साथ ही था, उसको ये चीज़ भी फील होती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना इस रिश्ते में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, वो भी किसी तीसरे रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है, नहीं तो घर वाले, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नो डाउट, आप देख लेना किसके लिए। तो वो आपके इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किए, आपका बुरी बुरी बातें
बहुत ज़्यादा बोला है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बोले होंगे और आपके ना बहुत ज़्यादा बुराई भी किए होंगे आपका पार्टनर ने आपको लेकर। और ये सब क्यों किए होंगे? क्योंकि उनके लाइफ में कोई तीसरा आ गया था, जिसके चलते में आपका पार्टनर ना आपके एकदम भी कदर नहीं किया था, आपको इज्जत नहीं किया था। और आपको हो सकता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को भीड़ इकट्ठा करके आपको मार खिलाने की भी कोशिश की, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है आप लोग जब झगड़ रहे थे तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए थे, आप दोनों के झगड़ा में काफ़ी लोगों का इंटरफेयर करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर तो पास्ट में एकदम बिल्कुल भी आपको रत्ती भर भी मतलब वैल्यू नहीं करता था, आपको जो चाहे वो करता था, ठीक है, जो मुंह पे आए वो ही बोल देता था बिल्कुल भी। और ये उसके जो हरकत थे ना, इसके चलते ना आज के डेट में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना उस इंसान के लिए ये एक तस्वीर बन चुकी है, ऐसी तस्वीर कि वो इंसान बहुत धोखेबाज है, चीटर है, वो पैसे के लिए नहीं तो कुछ भी कर सकता है, अपना फिजिकल डिज़ायर पूरा करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया था, किसी और के रिश्ते में गया था, तो वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे भी धोखा और चीटिंग का वाइब्स आ रही है, ठीक है। उनको लगता है कि वो जहाँ पे भी है बहुत ही उसका आसपास का जो माहौल है नेगेटिव है। जो भी लोग उनके आसपास है, जो भी दोस्त है ना, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनता था, मुंह पे बहुत अच्छा बनता था, लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई करता था। ये बातें ना आपका पार्टनर को पास्ट में नहीं पता थी, और जिसके चलते आपका पार्टनर ने उन लोगों का सुन के ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था। और लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को उन लोगों का सारा फेस क्लियर दिखने को मिला है इस टाइम पे, जिसके चलते आपका पार्टनर को आपने रियलाइज़ करा। आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ना आपके साथ जो भी बर्ताव किया ना, उसके चलते ना आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान सच में आपका डिजर्व नहीं करता। आप बहुत ही एक इनोसेंट व्यक्ति हो और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चालाक और चतुर इंसान है। तो आपके साथ आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है। पास्ट में ना उस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते में ऐसा क्रिएट कर दिया था, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि आप खुद हाथ जोड़ के बोलो, ठीक है डियर, मैं ही जा रहा हूँ तुम्हारे रिश्ते से, तो मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, तुम टेंशन मत लो। आपको छोड़ने के लिए, आपसे दूर भागने के लिए ना वो उसने ऐसा जाल बिछाया था, ऐसा माया जाल बिछाया था उसने, आपका पार्टनर ने, कि आपको ना आप खुद ही बोल दो, मतलब आप खुद ही घुटने टेक दो इस रिश्ते से और आप निकल जाओ, ताकि वो इंसान को कभी कोई ब्लेम नहीं कर सके कि उसने आपको छोड़ा है इस तरह से, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि आपको खुद ही झुकना पड़ा, तो आपने ऐसा किया। और जाते जाते जब आपने उसको छोड़ा ना, मूव ऑन किया, आपने बहुत परेशान हो गया, तो इंसान ने घूम फिर के ना वो ब्लेम भी आप ही को दिया कि आप ही ने उसको छोड़ा, ठीक है ना। और ब्लेम भी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ओके, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को भी वही सिचुएशन दिख रहा है, और जहाँ पे भी है ना आपके अलावा, वहाँ पे भी धोखा, चीटिंग, धोखेबाजी लोगों के साथ ही है वो इंसान, किसी अच्छे लोगों के साथ नहीं। और जो भी उसका अच्छा दोस्त है ना, वेल फिशर, जो भी उसको सच में रियल में चाहते थे, रियल में उसका अच्छा हो वो चाहते थे, तो वो सारे अच्छे अच्छे दोस्त ना आपके पार्टनर से दूर हो गए। और जो भी मतलब बुरे छुड़े हैं ना, जो भी मतलब उसका नेगेटिव लोग हैं, जैसे कुछ भी खुद वो लोग जैसे हैं, रिश्ते स्विच कर देना, ये नहीं तो वो साथ साथ ऑप्शन लेके घूमना, 4-5 रिश्ते रखना, इधर भी जाओ तो रिश्ते, उधर भी जाओ तो रिश्ते, हर जगह मुंह मारना, ऐसे लोगों के साथ आपका पार्टनर का जो भी कांटेक्ट हो गया था, तो वो धीरे धीरे आपका पार्टनर भी वैसा ही बन गया, ठीक है। अभी आपका पार्टनर ना काफ़ी बहुत बुरा नेचर है, बोल सकते हो कि आपका पार्टनर के मतलब कुछ भी है, बोल सकते हो कुछ भी वैल्यू ही नहीं है उसका, कैरेक्टर लेस इंसान है, ऐसा बोल सकते हो। सीधी सी बात है गाइस, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। हो सकता है ये बात ना हो, लेकिन कार्ड यही बता रहा है कि आपका पार्टनर खुद को रियलाइज़ करता है, वो उसको खुद ही फील होता है कि हाँ मैं एक कैरेक्टर लेस हूँ, मैं 10 जगह मुँह मारने वाला इंसान हूँ। वो खुद ही मतलब अपने आईने में देख कर उसको रियलाइजेशन हो रहा है अपने ही, ठीक है ना, चीज़ों को, कि हाँ वो बहुत ही बुरा गंदा इंसान है, इस तरह से। अभी आपका पार्टनर उस पल को भी याद करता है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया था, झगड़ा किया था, लोग आपको मारने आ गए थे, आपको ब्लेम थोप दिए थे, ठीक है ना, इस तरह से उस पल को भी याद कर रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि काश उस दिन नहीं होता, वो पल नहीं होता ना, तो शायद इतना बुरा होता भी नहीं। और उनको ये भी पता है कि वो ना धीरे धीरे नेगेटिव लोगों के साथ आ गए थे, बुरे लोगों के चक्कर में फंस गए थे, जिसके चलते भी उसका दिमाग भी बुरा हो गया। वो कहते हैं ना, एक गंदा मछली ना पूरा तालाब को ख़राब कर देते हैं, तो वही सीन आपका पार्टनर के भी हुआ कि वो ऐसा ही आपका पार्टनर भी बिल्कुल सा टोटली मतलब उसका कैरेक्टर लूज हो गया, वो जो भी उसका फ्रेंड सर्कल बनाया था जिसके भी, ठीक है।
ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपको ये भी विजुअल मतलब एक टेलीपैथिकली बोलता है कि आप उनके बारे में इतना बुरा क्यों नहीं सोचते हो, जबकि इतना बुरा नहीं है। उसका तो सिचुएशन ख़राब था, वो लोग फंस गए थे, वो लोगों के बातों में आ गया था, लोगों के इमोशन में आता, उसके साथ पॉलिटिक्स हुआ। आपका पार्टनर भी ऐसा भी कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में ना दो दो चीज़ों को जगलिंग कर करके ना उस इंसान ने आपको बहुत ही रुलाया, आपको टॉर्चर किया। आपको तो रुलाया, छोटा मोटा दुख नहीं दिया, आपको ना हार्ट लेवल में उसने टच किया, आपका आत्मा दुखी कर दिया उस इंसान ने। आप जब आपका आत्मा को दुखी कर दिया था, जब आप अपने अस्तित्व खो दिए थे इस इंसान के चलते, तो आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, बहुत ही मतलब अपने पे काम किया, सेल्फ लव किया, और बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करके ना अपने आप को संभाला। अभी राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपने ना इमोशनली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, और आप इस टाइम पे इतना प्रिपेयर हो चुके हो कि आप अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, आपको कोई अफसोस नहीं होगा, ठीक है ना। आपको तो और बल्कि खुशी होगी, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और आप अभी बहुत खुश हो अपने लाइफ में, और आपकी जो खुशी है वो रियल खुशी है, ठीक है ना। आप दिखावा नहीं कर रहे हो कि आपकी खुशी मन में दुख रहे हो, मन में रो रहे हो, और ऐसे मुंह पे सबको खुश होके दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करो। आप मन से भी खुश हो और मुंह पे भी खुशी हो, ठीक है ना। अब जो जैसा बाहर हो ऐसा अंदर भी हो, आपका पार्टनर ऐसा लगता है। और टेम्परेंस कार्ड आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपके लिए कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के लिए लॉयल थे, सच्चा थे, और आपने ना हमेशा इस इंसान का दुख सुख में साथ दिया, और आपने ना इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी माफ़ कर दिया था पास्ट में। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया था आपके साथ। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के पास्ट में किसी इमोशनली और बहुत ही ज़्यादा मतलब मटेरियल चीज़ों को देख करके ना आपसे दूर हो गए होंगे, शादी कर लिए होंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं तो रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन जहाँ पे भी गया था ना आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं, इमोशनली तालमेल नहीं बैठा पा रहा उस जगह में। और जो क्योंकि वो इंसान आज भी आपको याद करता है, आपको मिस करता है, भले वो इंसान की कुछ भी क्यों ना क्या होगा आपके लाइफ में। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना अपने आप को हील कर रहा है और सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ भी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको इतना दुख तकलीफ दिया था कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना। आपका लाइफ को पूरा उजाड़ के ख़त्म करके चले गया था वो इंसान, आपका घर बार संसार सब कुछ तहस नहस कर दिया था, ओके। और तहस नहस करके किसी तीसरे के साथ बहुत ही इंजॉय किया उसने, बहुत ही मज़े किया, जिसका चलते। और ये भी दिख रहा है कि आप ना इस इंसान का यादों में इस इंसान से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था आपका, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट था। लेकिन इस इंसान ने रत्ती भर भी आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, और लोगों को हैप्पी रखने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, दूसरे लोगों को, थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया था आपका पार्टनर ने। और आपको बिल्कुल भी इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाया था, आपको ऐसे बलि का बकरी छोड़ के उसने छोड़ दिया था, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा काफ़ी यूज़ किया गया है, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया उस इंसान ने। उसने जो भी आपके साथ अगर फिजिकली उसको बनना था आपके साथ, तो उसने वो भी कर लिया है, ऐसा भी दिख रहा है। और आपके साथ जो भी उसको पाना था, जो भी ख्वाहिश था आपको पूरा हो गया। और जब पूरा मतलब हो गया, आपका पार्टनर आपसे मतलब निकल गया, तो वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया। लेकिन जहाँ पे भी गया वो इंसान खुश नहीं है आज का डेट में। भले वो इंसान मुंह पे, चेहरे पे कितना भी लोगों को दिखा दे कि मैं किंग हूँ, क्वीन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से उसका आत्मा को पता है, उसका दिल को पता है कि वो इंसान खुश नहीं है, बहुत दुखी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना डिप्रेशन के हालत में है, ठीक है ना, डिप्रेशन में हालत में, फाइनेंशियल लॉस है उसका। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। कौन सच है कौन झूठ है उसको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये भी दिख रहा है। और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का भी आपका पार्टनर का लाइफ में अभी लफड़ा चल रहा है इस तरह से, ठीक है। आपका पार्टनर ने अपने पास्ट में किए हुए जो भी गलतियां ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपका पार्टनर का रात का नींद, दिन का चैन उड़ चुका है। और ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है वो इंसान, डिप्रेशन की हालत में है। बस उसको यही प्रे कर रहा है, वो यूनिवर्स से यही प्रे कर रहा है कि है कृष्ण कन्हैया सब कुछ ठीक कर दे, कुछ ऐसा चमत्कार के सब कुछ सही हो जाए, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन भी मेरे रिश्ते से हट जाए। अगर उसने शादी किया था तो सीधा सीधा डिवोर्स हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि उस इंसान के साथ डिवोर्स हो जाए और आपके साथ रिश्ता बन जाए।
आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। और आपका पार्टनर ना अभी बहुत सा ऐसा भी हो गया कि समाज में ना आपका पार्टनर को थू थू कर रहा है, जिसके चलते आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है कि अगर उससे एक भी कदम अगर गलती हो गया ना तो उसका ना ऑलरेडी तो उसका इज्जत चला ही गया है, आपके सामने तो टोटली उसका इज्जत खत्म हो गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना पहले उसको देवी जैसा मानते थे और आज का डेट में ना आप ना देवी तो दूर की बात, आप तो सोचते थे उसको मानते ही नहीं है। ओके, आप तो लगता है कि छोड़ो जाने दो यार ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ। इस तरह से आपने ना, और ये भी दिख रहा है कि आपने ना काफ़ी दुख झेले हैं, इस इंसान ने आपको काफ़ी तड़पाया, काफ़ी दुख दिया। उसने ना प्यार के नाम का मतलब ना उसने बहुत ही उल्टा सिखाया। प्यार का मतलब होता है दुख, प्यार का मतलब होता है सैडनेस, प्यार का मतलब होता है धोखा, प्यार का मतलब होता है फरेब। उसने ना प्यार का मतलब हर जो भी होता है ना डेफिनेशन, वो सारा ऐसा डेफिनेशन दिया था आपको कि आपको ना प्यार से नफरत होने लगे थे, आपको दुनियादारी से नफरत होने थे। उस इंसान के चलते ना, आपका पार्टनर के चलते ना आप दुनिया के किसी भी इंसान को मतलब भरोसा करने के लायक ही नहीं छोड़ा था उस इंसान ने। ओके, अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसका हालत ख़राब हो चुकी है राइट नाउ। फोर ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं यार, मैं तो बस उस पता नहीं क्या हो गया था, मैं तो बहक गया था लोगों के बातों में आकर, जैसे लोगों को सुन के मेरे फैमिली मेम्बर ने बहुत प्रेशर किया था, तब मैंने तुमसे साथ शादी कर लिया, लेकिन मेरा फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे आराम से हम दोनों मतलब कहा सुली अनुसार इस रिश्ते को तोड़ देंगे, ठीक है ना, जुदा हो जाएंगे। इस तरह से मतलब आपका पार्टनर ना घुटने पे आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपके साथ इस रिश्ते में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। तो ऐसे तो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बोल रहे होंगे कहीं कहीं जगह में कि तुम तो आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, तुम चाहे कितना भी रो लो परेशान हो लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला में से नहीं हूँ, है ना। इस तरह से भी आपका पार्टनर को हो सकता है कहते होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ना घुट घुट के जी रहा है, पल पल घुट घुट के जी रहा है, एक एक सेकंड घुट घुट के जी रहा है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि फोर ऑफ सॉर्ड आपका पार्टनर ना अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अकेला ही रहता होगा, साइलेंट ही रहता होगा, लोगों से ज़्यादा तालमेल नहीं करता। पहले आपका पार्टनर लोगों के साथ बहुत ही हंसी मजाक करता था, घूमता फिरता था, ठीक है ना। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर टोटली साइलेंट हो चुका है, एकदम आइसोलेशन की एनर्जी है। वो कहते हैं ना लीव मी अलोन, तो आपका पार्टनर हर लोगों से ऐसे बोल रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। इस तरह से आपका पार्टनर ना आपका सुबह उठते ही शाम तक ना रात तक उसका ना, भले वो कितना भी कुछ भी कर ले दिन भर, नहीं तो कुछ भी कर लेना, अंदर आत्मा में उसका एक ऐसा सैडनेस रहता है, ऐसा डर रहता है कि उसको ना उसने क्या कर दिया लाइफ में, मतलब उसको तबाही मचा दिया, उसने अपने लाइफ में तबाही मचा दिया। अभी आपका पार्टनर हेल्थ इशू के चलते गुजर रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी हॉस्पिटल में भी जा रहा है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है तो उसका रिलेटिव में कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा रहा है इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है। ओके, और राइट नाउ ये भी दिख रहा है फोर ऑफ सॉर्ट्स कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, डिवाइन से माफ़ी मांगना चाहता है अपने बुरे कर्मों का, ठीक है। और आपका पार्टनर ऐसे भी लग रहा है कि जब से उस इंसान ने आपका हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा ना, तब से उस इंसान का ना ऊपर से भी तलवार लटक गए, नीचे से भी तलवार लटक गए, ठीक है ना। मतलब उसको ना सोने में भी उसको डर है, उठ जागने में भी डर है, मतलब कुछ भी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो जहाँ पे अच्छा करना सच चाह रहा है वहाँ पे ही बुरा हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसका सबसे बड़ी गलती, उसका ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती उसने यही किया कि उसने किसी के बातों में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया और आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए आज का डेट में आपका पार्टनर और अपना गलतियों को भी मान रहा है कि पास्ट में आपको छोड़ के ना आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुला मिला, इंजॉय किया, ठीक है ना, जिसके चलते आपको तो बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, आप घुट घुट के मर रहे थे, रो रहे थे, आंसू पी रहे थे, लेकिन वो इंसान देख नहीं रहा था, आपको सोच नहीं रहा था, वो अपने लाइफ में मस्ती मजाक कर रहा था, सबके साथ ये सो आराम कर रहा था और आपको ऐसे ही घुट घुट के जीने में छोड़ के चले गया था। लेकिन वही चीज़ होती है ना, जो जैसा करोगे उसको भी आने वाला टाइम पे आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है। चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, वो आपका कर्मा आपको आने वाला टाइम पे जरूर देगा। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा आने वाला टाइम पे, अगर आपने बुरा किया तो आपको बुरा ही मिलेगा। आपको आपने बुरा किया और आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कोई लोग ऐसा भी हैं कि अपने बुरे चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है कि मैंने ये बुरा कर दिया, मैंने इतना बुरा कर दिया। डियर, अगर आप भी ऐसा तो आप अपना फीलिंग्स चेंज कीजिए। अच्छी चीज अगर आपने किया तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर किसी को अच्छा काम किया, दान पुण्य किया, तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। तो बुरा काम तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो इंसान कुछ कुछ इतना मतलब उसको समझ ही नहीं है, ठीक है ना, उसको समझ ही नहीं, उसका थिंकिंग ही अलग है, वो विचार का ही उनका विचारधारा ही अलग है। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सोने के पिंजरे में फंसा हुआ है, ठीक है। लाइफ में वो सोने का पिंजरे को लेकर ढूंढ ढूंढ के बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, लेकिन जब वो सोने का पिंजरा मिल गया ना तो उसको वो फंस चुका है। पिंजरा चाहे सोने का है, लोहा का, वो पिंजरा पिंजरा ही होता है। तो उसने बहुत ज्यादा, जैसा भी आपका थॉट्स रहता है ना वैसा ही। और वो कहता है ना, श्री कृष्ण भगवान ना डिवाइन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जो इंसान जैसा है, जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है। तो आपका पार्टनर ना वो ही डिजर्व करता था, इसलिए आज का डेट में ना आपका पार्टनर इतना परेशान है। भले उसका लाइफ में कितने भी रिश्ते क्यों ना, लेकिन उसमें ना सच्चाई है ना ईमानदारी है, सब टाइम पास है, सब आपका पार्टनर के साथ खेल रहा है। आपका पार्टनर को पता ही नहीं कि वो सारे लोग आपका पार्टनर का मजा ले रहा है। जब आपका पार्टनर उस महफिल से चले जाता है ना, उस ग्रुप से निकल जाता है, तो आपका पार्टनर का पीठ पीछे बहुत बुराई होती है। और जो भी आपका पार्टनर को दिखावा करता है ना कि वो प्यार करता है, ये वो सब कुछ भी नहीं है। वो तो इंसान तो किसी और के साथ प्यार करता है, जो उसको भी पता है आपका पार्टनर को सिर्फ उलझा रहा है, ठीक है। अभी आपका पार्टनर का पास्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा घमंड हो अपने दोस्तों के ऊपर, बहुत ज्यादा घमंड हो अपने पैसे के ऊपर, नहीं तो बहुत ज्यादा घमंड हो सकता है कि उसका मतलब आसपास का जो सर्कल है ना उसको लेकर, ठीक है। अभी वो आपका पार्टनर ना घमंड तो चूर चूर हो गया है, ठीक है ना, उसका घमंड ना रत्ती भर भी नहीं रहा, सब टूट फूट गया है, क्योंकि आपका पार्टनर का ना एकदम लाइफ स्पॉइल हो गया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना पूरा खून चूस लिया इस तरह से। ओके, अभी आपका पार्टनर हाय हाय कर रहा है, रात को बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं आपका पार्टनर को, और इसलिए भी आते हैं, और ये भी सोचता है कि उसने आपका एक इनोशन और आपको अच्छा इंसान और एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने वाला और सब कुछ अच्छा सोचने वाला इंसान को छोड़ के ना उसने नेगेटिविटी का साथ दिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको बिल्कुल भी आपका मतलब आपका इमोशनल का ना अच्छा से फायदा उठाया। वो कहता है ना कि कोई भी इमोशनल बंदा को कोई प्रैक्टिकल बंदा मिल जाता है तो उसको अच्छा से फायदा उठा लेता है। तो आपका पार्टनर ने आपको इमोशनल पाकर ना बहुत अच्छा से आपका इमोशनल का फायदा उठाया। आपको हर तरफ से उसने ना तोड़ मरोड़ के रख दिया था। उसने आपको ना ऐसे जगह में खड़ा कर दिया था कि आप ना अपने आप को ऐसा सोच रहा था, यार मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं इतना बेकार इंसान हूँ। उसने ना आपको ना एकदम ऐसा वाइब्स दिलाया था कि आप कुछ लायक ही नहीं हो, आप कुछ ही नहीं कर सकते, जबकि आप ना खुद ही एक रानी थे, नहीं तो राजा थे अपने लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, अपना फोकस बना के रखे थे, सब कुछ सही था, लेकिन उस इंसान ने आपका लाइफ को पूरा डीमोटिव कर दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि समय के हिसाब से आपने भी उस पास्ट के नेगेटिविटी से उभर गए हो। अभी आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, और आप ना इस इंसान को इसके यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिए हो, और आपने ना उसके हवाले छोड़ दिया, जा जो करना है कर। अभी आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि उसने क्या किया पास्ट में, उसने आपका इमोशन जो साइड था उसको अच्छा से फायदा उठाया, आपका पूरी तरह से फायदा उठाया, और जब आपसे फायदा उठा लिया तब आपको बेइज्जत भी कर दिया उसने। और बेइज्जत तो क्या क्या साथ में, और 10 लोगों के सामने आपका इज्जत का भी खराब कर दिया, ठीक है। आपका मतलब कैरेक्टर को भी लेकर उसने बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसे बातें बोल दिया, जिसको लेकर ना आप बहुत ही हार्ड हो गए हो। आप सोचते रह गए कि मैं इस इंसान को इतना एफर्ट लेता था, इसको इतना प्यार करता था, इतना सपोर्ट करता था, साथ देता था, हर एक सिचुएशन में साथ देता, इसने मेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी मैं इसको साथ दिया, सब कुछ भूल गया। लेकिन आज देखो, ये इंसान सुधरेगा नहीं, ना ये इंसान कभी सुधरने वाला। आपको लगता है कि ये इंसान ना कभी नहीं सुधरेगा, ये ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन राइट ना आपका पार्टनर ना वो सुधरने वाले में से तो नहीं थे, वो ऐसा ही इंसान था, लोगों का सुनना, अपना मन
मर्जी करना, जो भी है मन का वो करना, बहुत ही बातूमी जो भी मुंह पे आए आपको बोल देना, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर ने जहाँ पे भी आपको ये सब इग्नोर करके, आपको गुस्सा वुस्सा करके किसी और के पास बहुत ज़्यादा अपना हंसता अच्छा चेहरा लेके जा रहा था ना, इमोशनल वाला, हाँ मैं तो बहुत अच्छा लॉयल बंदा हूँ, तो उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, नहीं तो उस जहाँ पे भी गया वो बहुत ज़्यादा दिखाया उसने कि मैं अच्छी हूँ ये वो, तो ऐसा दिखाया। तो उसने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनने की कोशिश की आपका पार्टनर ने उस रिश्ते में, उनके साथ, ठीक है ना। लेकिन सामने वाला आपका पार्टनर के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। सामने वाला जो है ना, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई फैमिली भी है, जो भी है, आपका पार्टनर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है। उनके ऊपर ना पूरा बर्डन सौंप के रखा है, 100 बर्डन सौंप के रखा है। उनको बोल रहा है कि तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें लाना है, तुम्हें हमें आगे करना है, ग्रोथ करना है। बस 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 आपका पार्टनर ना उन लोगों के चक्कर में, उनके ही बर्डन झेलते झेलते आपका पार्टनर भी तंग हो चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे पाना चाहता है, मुझे प्यार करता है, अदरवाइज मेरे बारे में, मेरे इमोशनल को तो रत्ती भर भी केयर नहीं करते। अगर मैं बोलूँगा ए तो वो लोग सुनेंगे बी, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो ABCD में आपका पार्टनर उलझ गया है और उनको ये बात समझ में आएगा कि उनका उस जगह में कोई रत्ती भर भी कदर नहीं है। जैसा आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया था, आपका पार्टनर को भी उधर रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो इस तरह से मिस करता है कि उसने ना उन सभी लोगों के लिए इतना ज़्यादा आपको ब्लेम किया, आपको लोगों से गाली खिलाया, आपको बदनामी कर दिया 10 लोगों के आगे, और आपके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, थू फेंक दिया, ठीक है ना। और आज के डेट में वो इंसान को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत गलत किया था आपसे, जबकि आप बिल्कुल भी ये सब डिजर्व नहीं करते हो। आप तो एक सुकून, पीस, लॉयल आत्मा हो, इंसान हो, आप सबको खुश रखने वाला, सबको मदद करने वाला इंसान थे। लेकिन उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गलत ठहरा दिया था। हो सकता है कि उसने पैसे में, लालच में आके ना, उसने जानबूझ के ये सब किया था ताकि आप खुद ही इस इंसान से दूरियां बना लो और वो इंसान खुशी खुशी किसी तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ मना सके, मौज मस्ती कर सके, जिसके चलते आपका पार्टनर ने यह सब किया होगा। और ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, क्योंकि उसको भी धोखा मिल रहा है ना उस जगह से, उस जहाँ पे भी है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सेटिस्फेक्शन नहीं। उनको लगता है कि उसने ना एक ऐसा इंसान को साथ दे दिया जो इंसान चीटर है, धोखेबाज है, जिसने बहुत सारे लोगों का लाइफ खराब करके रखा है। उसका काम ही वैसा है, ठीक है ना। जिसको भी साथ दिया था ना आपका पार्टनर, वो इंसान को, आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो जो लोग ने भी आपके रिश्ते में दखल अंदाजी किया, उन लोगों का काम ही है कि लोगों का लाइफ में जाना, इंटरफेयर करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को सताना, ठीक है ना। उन लोगों का काम ही है। और आपका पार्टनर भी उन लोगों का साथ देने लग गया, लोगों को परेशान करने लग गया, लोगों को सताने लग गया, और आपको भी बोला जोरों शोरों से उसने सताया। आपका ना अच्छा व खासा स्टेबिलिटी आपका लाइफ में उसने तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि उसका लाइफ में भी अभी तहस नहस चल रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा क्लेश चल रहा है, ठीक है ना। किसी के साथ भी बन नहीं पा रहा है। जो भी अच्छे थे ना आपका पार्टनर के लाइफ में, वेल फिशर, वो सारे दूर हो गए, और जो भी नेगेटिव लोग थे ना वो एंट्री मार लिए। अभी अगर आपका पार्टनर अच्छा बनने की भी कोशिश करेगा ना उस जगह में, तो आपका पार्टनर ना पैर खींच के, हाथ खींच के ना, नहीं तो सर पकड़ के उसको उसी जगह में गड्ढे में ही गिरना है, उसको गड्ढे से उठने मौका ही नहीं दे रहा है, ठीक है। इतनी बुरी तरह से आपका पार्टनर दलदल में दब चुका है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए। 6 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है, तो 6 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ए नंबर का कार्ड, गाइस आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो वो जो कबाब का हड्डी है उसका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो अगस्त में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आप लोग का यादगार होगा, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है, और जो भी उसने किया था पास्ट में उस सबका चेहरा आपका पार्टनर ने देख चुका, सबका असलियत। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें क्यू का कार्ड, तो गाइस क्यू का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका क्यू से कुछ हो सकता है, नाम देख लेना जो भी है, कैफेस वगैरह, नहीं तो क्यू से कुछ हो सकता है। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपने पर बहुत ज़्यादा गुरूर रखते थे कि वो इंसान दिखने में खूबसूरत है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत जवान है, तो अपने भी बहुत ज़्यादा मतलब उसको घमंड था, जिसके चलते उस इंसान को लग्जरी लाइफ जीना था, ठीक है ना। उसका बड़े बड़े सपने थे, और हो सकता है कि वो सपना आप ना पूरा कर सको, आप खाली उसको इमोशनली सपोर्ट कर सको, एक ईमानदार और सच्चा इस रिश्ते को निभा सको। लेकिन उसको तो इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको छोड़ के
किसी और को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन सिलेक्ट तो कर लिया, हो सकता है उसको मिल भी गया सब कुछ, लेकिन उसको ना वो नहीं मिला, पीस नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिला, और एक सच्चाई नहीं मिला जो आपके साथ था, वो जहाँ पे भी उसको सच्चाई ईमानदारी नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपका पार्टनर आपको मिस करता है, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अपने दोस्तों से भी मदद ले रहा हो वो इंसान, सलाह मशवरा ले रहा है कि किस तरह से आपका दिल को फिर से जीता जाए। ओके, इस तरह में ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत जिद्दी बन चुके हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि इस इंसान को आप फिर से एक मौका भी दो, ठीक है ना। आप इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो इस इंसान का, क्योंकि पास्ट में आपको ना बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिया था इस इंसान ने किसी तीसरे के चलते, जिसके चलते ना आपका दिल दिमाग में बैठ चुका है कि इस इंसान ना ये कभी नहीं सुधर सकता, ये पहले भी धोखेबाज था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये इंसान बस दिखावा करता है, मेरा इमोशनल का साथ खेल के चलेगा। तो आप भी एक कि उनका एनर्जी में आ गए हो, जिसके चलते आप भी अभी बहुत ज़्यादा गुस्सेला अड़ियल इंसान बन चुके हो, जिसके चलते आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो आपका पार्टनर को शक्ल भी देखो, ठीक है। आप दूर से इग्नोर कर दे रहे हो इस इंसान को कि जा भैया तू जहाँ पे जिसका साथ भी है उसका साथ ही खुश रही हो, मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं तुझे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, पहले जैसा कुछ भी हो नहीं सकता। ओके, इस तरह से आपका एनर्जी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ का सोर्स, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 5 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर करता है 8 नंबर का कार्ड। गाइस इससे दिख रहा है कि आप पास में आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया था, लेकिन आपका एफर्ट के हिसाब से उल्टा ही आया सब कुछ, जिसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई मिला था इस रिश्ते में, और आपको ना धीरे धीरे लाइफ ख़राब हो जा रही थी इस इंसान के चलते। तो आपने ना अपने लाइफ को सेटल करने के लिए अपने पे ध्यान देने लग गए, काम पे बिजी होने लग गए, और उस टॉक्सिक नेगेटिव आपका पार्टनर से आप दूरियां बनाने लग गए, ठीक है। ये सब देख के ना आपका पार्टनर बहुत जलस फील कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि अभी आपका पार्टनर आपसे अटेंशन पाना चाहता है, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन सेकर भी हो, उसको कोई अटेंशन देता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अटेंशन पाने के लिए भी वो इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है, आपके साथ झगड़ा कर सकता है, आपके साथ किसी और के साथ झगड़ा करके आपको शो करा सकता है, नहीं तो किसी और के साथ जाके घूम फिर के आपको जला सकता है। इस तरह से भी आपको रिवेंज लेने का बदले में है। जो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, और क्यों काम करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि वो जिसके साथ भी है ना उसको ऐसा फील आ गया है कुछ टाइम पे रह के कि आप जो थे ना आपके साथ अपने पार्टनर ने गलत किया, ठीक है, लेकिन आपने रिटर्न में कुछ भी उससे बुरा करने के लिए नहीं सोचा, रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, बदला लेने के लिए कि आप भी उसका कुछ बुरा कर दोगे, नुकसान कर दोगे, लेकिन आपने उसने छोड़ के गया, धोखा दिया, तो आपने अपने काम पे फोकस किया, अपने चीज़ों पे, लेकिन उस इंसान ने जिसके साथ भी दे रहा है अभी उसको रिवेंज मिल रहा है, ऐसा, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा बदले के भावना देखने को मिल रहा है, जिसके चलते, और आपका पार्टनर ना अभी सबसे तंग आ गया है, सबसे परेशान हो गया है, और उनको लगता है कि उन्होंने ना एकदम गलत किया, ऐसा करना ही नहीं चाहता उनको, ठीक है, उसने बहकाव में आकर जो भी किया था अच्छा खासा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर पास्ट में थोड़ा सा एफर्ट लगा लेता ना, आपके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेता, आपको समझा देते ना, तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन वो तो इंसान समझाना ही नहीं चाहता था, वो तो इस रिश्ते से, इस जिम्मेदारी से भाग रहा था, जबकि है ना, तो इसलिए उस इंसान ने जानबूझ के आपको ऐसा करने को मजबूर कर दिया कि आप ना खुद ही भाग जाओ, और आपने भी ऐसा ही किया कि आपने भी खुद ही मन बना लिया कि मैं ना काम पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ना कि इस रिश्ते पे। और नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड, प्लीज बोलने में मदद कीजिए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 नंबर। गाइस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली जो भी है उसके अलावा, आपके अलावा, उसके चलते आपको दूरियां दे दी थी, आपको ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से आपसे दूरियां बना दिया था, आप दोनों के रिश्ते में ना बड़े बड़े वो लगा दिए थे, क्या दीवार बोले तो बड़े बैरियर लगा दिए थे, ठीक है ना, जिसके चलते आप उनको मिल ही ना पाओ, आप उसको देख ही ना पाओ, आप ना उन तक पहुँच ही ना पाओ। वो आपका पार्टनर ने आपको ना एकदम इस तरह से दूरियां दे दी थी, इस तरह से कर दिया था कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पाओ, कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लो आप, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन गाइस देखो क्या हो रहा है, कार्ड ऐसा बोल रहा है कि किया तो था इसने ऐसा ही, लेकिन राइट नाउ ना ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था ना भर भर के, तो उस जगह में जो भी सपना, जो भी ख्वाहिश लेकर उसने एफर्ट लगा था, उसका ना कुछ भी नहीं मिला, सारा चीज़ पानी पानी हो गया। इसलिए आप
आपका पार्टनर अभी रोना धोना एनर्जी में है, और इसलिए भी रोना धोना कर रहा है क्योंकि पास्ट में ना आप इस इंसान के लिए लड़ते थे, मरते थे, जान छिड़कते थे, इस इंसान के लिए वास्ते हो सकता है आपने कई लोगों के साथ झगड़ा भी किया, ऐसा है ना। आपका पार्टनर यही याद करता है कि अरे यार ये बंदा तो बंदी तो मेरे लिए दूसरे के साथ लड़ जाता था, झगड़ जाता था, कितना प्यार करता था, मुझे टूट के प्यार किया था इस इंसान ने, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, मैंने इसके साथ रहते हुए भी मैं किसी और के पास चले गया, तो इसलिए भी ये इंसान ना मुझसे दूरियां बना लिया। मतलब आपने दूरियां बना लिया, आप नहीं चाहते हो, अभी आपने बैरियर लगा दिया, वो चीज़ आपने ब्लॉक कर दिया हर तरफ से। अभी आपका पार्टनर यह देख रहा है कि आपका दिल में जगह बनाना चाहता है, जो पहले झंडा आपका दिल में गाड़ के चुका था वो इंसान फिर से वो झंडा गाड़ना चाहिए, जो झंडा आपने फेंक दिया निकाल के, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको भरोसा दिलाना चाहता है और दुनिया से लड़ जाना चाहता है इस रिश्ते के लिए, ये भी देख रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ट्स। प्लीज भूलना मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड की। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करते हैं हमें जी नंबर का कार्ड, मतलब ब्लैंक कार्ड, ठीक है ना। तो गाइस आपका नाम जी से हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम हो सकता है, नहीं तो बिना गारंटेड के प्यार आप लोग कर रहे थे, ठीक है ना, गारंटी कुछ भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है मस्ती कर रहे हो गाइस, कार्ड कुछ भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो ब्लैंक कार्ड, तो ब्लैंक कार्ड कुछ भी मैं बना सकता हूँ लाइक। ओके, तो ब्लैंक कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है किसी ने बुरा स्पेल किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को माइंड को ना किसी और ने कब्जा कर लिया था। हो सकता है उनके घर वाले ने आपका पार्टनर के ऊपर बुरा स्पेल किया, आपके रिश्ते के ऊपर बुरा स्पेल किया, नहीं तो हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फिजिकली डिज़ायर पूरा करने के चलते उसने बुरा स्पेल किया आपके पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ना पास्ट में तो बहुत अच्छा इंसान मानते थे आपको, और आपके साथ बहुत ही अच्छे से रिश्ते का था, वो इंसान खुद आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, आपको कदर देते थे, आपको टाइम देते थे, आपके लिए हर कोई काम करने को तैयार रहते थे। लेकिन जब से आपका पार्टनर के लाइफ में वो स्पेल हुआ, जो भी गड़बड़ हुआ ना, उसके चलते आपका पार्टनर जो भी आपके लिए सोच रखता था, जो भी ख्याल रखता था, वो सब बदल चुका था क्षण में ही, और उसके चलते ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, आप ना बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट देखा उस इंसान के चलते, आपने ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पास्ट में मिन्नतें की थी, मांगा था भगवान से, ठीक है। आपने अभी तो भगवान से मांगना छोड़ दिया, अभी मांगते हो तो आप जस्टिस ही मांगते हो अपने लिए, और अपने लिए सक्सेस को मांगते हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपको पूरा पता है कि आपको मिरेकल होगा आपके लाइफ में, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर ना पहले का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में था, और बहुत ज़्यादा उसका लाइफ में ना सर्चिंग चल रहा था, सर्चिंग लाइक मतलब उसको ना ये सर्चिंग चल रहा था कि कोई ऐसा आपसे बेटर, आप हो अच्छा हो बेटर हो, लेकिन उसको बेहतरीन चाहिए था, और ऐसा बंदा बंदी चाहिए था जो हर तरफ परफेक्ट हो पूरी तरह से, और वो इसके चलते ना वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करके, आपको दरकिनार करके अपने लाइफ में परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहा था। और हो सकता है कि उसको एक जगह जाके उसको उसका जो परफेक्ट पार्टनर का जो वो था ना ढूंढना, तो उसको पूरा हो गया होगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में देखा होगा, उसने देख के उसको लगा होगा हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है ना। तो उसको लगा होगा दुनिया में हर कोई इंसान मतलब परफेक्ट कोई रहता है, ये तो ऐसा उसको पता नहीं था कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी इंसान में कुछ ना अच्छाई कमियां ज़रूर है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को तो एक ऐसा परफेक्ट इंसान था कि उसका नाखून से लेके बाल से लेके पूरा पैर से लेके होठ तक उसका परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी रत्ती भर भी एक 19-20 नहीं चाहिए। लेकिन आपका अपना लाइफ में नहीं देख रहा था कि वो कितना परफेक्ट है, वो कितना अच्छा है, ठीक है। वो तो खुद मतलब सीता ढूंढ रहा था, नहीं तो राम ढूंढ रहा था, लेकिन ना वो राम को पाने के लिए सीता बन रहा था, ना सीता को पाने के लिए वो राम बन रहा था। बस अपने आप को मतलब चाहिए, बस वो ही डिजर्व करता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत अच्छा वो इंसान दूध से धुला हुआ है, उसकी का कोई गलती नहीं, इस टाइप का फीलिंग्स है। और जबकि ये सब गलत था, तो लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर रियलाइज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि जिसको अच्छा लगे जो भी होगा उसके साथ ही जाना चाहिए, क्यों अपना मन क्या करना चाहिए, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसके साथ चले गया, क्या हो गया तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे ये इंसान पसंद है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि हाँ प्यार है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। बस ऐसे यूं ही बता दिया, बस हाँ अच्छा लगे चले गया, ये ऐसा मतलब कोई रिलेशन ये नहीं कि जन्मों जन्मों का साथ दे, एक दूसरे का साथ निभाए, लॉयल्टी रहे, ऐसा नहीं। उसको अच्छा लगा, अपॉर्चुनिटी मिले, चले गया वो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए ना, वो जहाँ पे ज़रा खुश हो रहा है। तो वो आपका पार्टनर ऐसा ही बोले होंगे, आपको तो खुश रहना चाहिए कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे उधर खुशी मिलेगी, गाड़ियाँ मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, तो आपको मेरी खुशी में खुशी क्यों नहीं हो रही। इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपको बोला, जिसके लिए आपको ना एकदम दिल से लगा होगा।
आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपने इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये ब्लैंक कार्ड है, तो आपने हो सकता है कि इस इंसान को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत कुछ ऐसे भी काम किए होंगे जो आपने उनके लिए किए होंगे, और जब उनके लिए किया होंगे आपने बोला होगा कि डियर मैंने तुम्हारे लिए ये किया था वो किया था, तो आपका पार्टनर ने बोला होगा यार तुमने किया था, मैंने थोड़ी बोला था, तुम ही खुद कर रहे थे, मैंने तो नहीं बोला था कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा, एहसान फरामोश हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, जिसके चलते ना आपको एकदम एकदम ऐसी भावना में आपका पैदा हो गया था ना आपको दिल से, कि आपको लग रहा था अरे यार ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा तो मैं खुश, मतलब अकेला रहूं तो ही खुश रहूंगा, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो मैं अकेला रहूं वही खुश रहूंगा, जिंदगी में कोई भी नहीं रहेगा तो भी मैं खुश रहूंगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रहूंगा तो मैं तो खुश होने के बाद दूर की बात तो दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा, हमेशा घुट घुट के जीऊंगा। तो आपने भी अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया कि ये रिश्ता से मूव ऑन करना ही बेटर है, आपने इस रिश्ते से टोटल मूव ऑन कर दिया, कोई उम्मीद नहीं है आपका, ये दिख रहा है, और इसको सोच के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, पैर तले ज़मीन खिसक गई कि जो इंसान उसको मरता था आज के डेट में वो इंसान उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। तो आपका पार्टनर खुद ही गिल्टी है अपने कर्मों में, और डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, किसी अपने बुजुर्ग व्यक्ति से भी, नहीं तो कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बंदी से भी मतलब पूछताछ कर रहा है कि क्या करना चाहिए जो आप लोग फिर से मिल जाओ, कैसे आप लोग फिर से मिलने का चांसेस है, क्योंकि वो इंसान ना आपको खोना नहीं चाहता, उसको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया, और उसको ये भी लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, जैसा भी हो, ठीक है ना, और आप उनको ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना उसको हर एक कमियाँ अच्छा सबको एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को बिल्कुल भी डर नहीं था उसके लाइफ में, ठीक है ना, जो भी है सब रियल था। लेकिन अभी आपका पार्टनर का ना लाइफ में बहुत ज़्यादा डर है, सैडनेस है और बहुत दुख है, ऐसा दिख रहा है, और जो भी दुख है ना वो आपका पार्टनर ने खुद ही क्रिएट किया था, ये सब सारे उसको किसी ने करवाया नहीं था, आपका पार्टनर का बुरे कर्मा है जो आपका पार्टनर भुगत रहे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर फर करता है ए नंबर का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर का सोच चेंज हो चुका है, वो इस टाइम पे अगर वो किस इंसान किसी बात को लेकर आपको मतलब आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा था, उसको कुछ और चाहता था, उसका ख्वाहिश कुछ और था, हो सकता है उसने पा भी लिया, लेकिन पाने के बाद भी उसको ना वो मज़ा नहीं आया, वो उसको ना मतलब समझ में नहीं आया, मन भर गया, इच्छा भर गया जो भी उसने पाया था जैसे भी, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता था ना वो इमोशनली कनेक्ट था। आपका पार्टनर कहना चाहे डियर तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता था ना भावना से जुड़ा हुआ था, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, तो मैं यही रिश्ते को चाहता हूँ, मैं तुमको जीतना चाहता हूँ, मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ तुम अपने लाइफ में किसी और के साथ शुरुआत मत करना, तुम मेरे लिए वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, सबको छोड़ के, ऐसा मेरा सोच चेंज हो गया, मुझे क्लियरिटी मिल चुका है, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, इस रिश्ते में कैसे नए करके शुरुआत किया जाए उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं। ओके, तो चलेगा देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है जे नंबर का कार्ड। गाइस आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम, और जे कार्ड का नंबर ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता था, अपने फैमिली के बारे में सोचता था, ठीक है ना, आपके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता था। ओके, जिसके चलते उस इंसान ने ना आपको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, उन्होंने आपको ये रियलाइज कर दिया था कि आप रहो या ना रहो इस रिश्ते में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसके चलते आपको भी ये एहसास हो गया था कि यार इस इंसान के साथ रहकर भी ऐसा फील आता है कि मैं हूँ नहीं, ठीक है ना, तो क्या मतलब मेरा रहना और ना रहना। तो आपने भी अपने में ही मन बिताने लगे, अपने कामों पे बिजी करने, आपने भी इस इंसान को छोड़ दिया, मतलब इसके हाल में मुंह फेर लिया, ठीक है। अभी आप अकेला रहना ही अपने आप को खुश नसीब मान रहे हो कि मैं अकेला रहूँगा तो ही खुश रह पाऊंगा, ये इंसान के साथ रहूँगा तो मैं रोना धोना जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तो आपने अपने चीज़ों पर फोकस किया और आपने क्या, और अभी आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको दो दो नाव पे सवार करके दोनों हाथ में लड्डू लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको लगता है कि इस टाइम पे उसने बहुत गलत कर दिया जो उसने ऐसा काम किया, तो वो इंसान ना फिर से आपके पास आना चाहता है, वो कहना चाहता है डियर तुम्हारे लिए जो अट्रैक्शन था, प्यार था, जो तुमने एफर्ट लगाया था, जो भी तुमने दिखाया था ना, मेरे लिए किया था ना, आज भी मैं सब एक एक बात मुझे याद है, आज भी मैं भूला नहीं तुम्हारे एफर्ट को, और तुमने जो भी किया था ना वो वैसा कोई नहीं कर सकता यार, मैंने बेकार ही तुम्हें किसी और के चलते ना बहुत अपने से दूर कर दिया, अपने इमोशन से दूर कर दिया, तुम्हें डिटेल्स दे दिया, अपने से दूरिया कर दिया। तो इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है,
और मेरा बात मानो उस टाइम पे समय भी अच्छा नहीं चल रहा था हम लोग का, जिसके चलते मैंने ये सब कदम उठाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं का समझ में आ रहा था मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी भी गलती है, उस टाइम पे अगर मैं चाहता था तो सब कुछ बैलेंस कर सकता था, लेकिन मैं बातों में आ गया था, बहक गया था, जिसके चलते मुझे समझ में नहीं आया और मैं सारा ऐसा अपने नादानी के चलते गलत काम कर बैठा। तो प्लीज़ मुझे नादानी समझ के माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं जो भी है सब इस रिश्ते में बैलेंस कर लूँगा, सब कुछ सही कर लूँगा। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है और आपको लेकर भी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपके साथ पूरे प्लानिंग के साथ इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और जो भी जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि डिवाइन की तरफ से भगवान श्री कृष्ण भगवान ने मुझे दिखा दिया कि क्या है क्या नहीं है, आप क्या थे और क्या चल रहा था, मैंने जो भी किया आज मुझे सारे कर्मा का फेस करने को मिला। तो चलेगा इस देखते हैं आप लोग का आपका पार्टनर अगर आप लोग का पॉसिबिलिटी है मिलने के लिए कांटेक्ट होने के लिए तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया फादर ऑफ कप्स। हो सकता है कि 1 महीना लग जाए आप लोगों का कांटेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे पे भी हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे ब्लड सोल गाइडेंस है। गाइस आपके लिए गाइडेंस है स्ट्रेंथ। तो आपको सबसे पहले बताया गया श्री कृष्ण भगवान की आप अपने लाइफ में ना हिम्मत बना के रखिए, हिम्मत को मत टोटिए, ठीक है ना। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना सोल को देखिए, अपने आत्मा से जुड़े रहिए, ठीक है ना। आप आत्मा को हिम्मत दीजिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, आप आत्मा को हर्ट मत कीजिए। भले कोई कितना भी आपको हर्ट करने की कोशिश करे, आपका लाइफ में एंटरफायर करने की कोशिश करे, आपको टांग खींचने की कोशिश करे, लेकिन आपको डिवाइन से भरोसा नहीं मिटाना है, डिवाइन के ऊपर फुल फेथ रखना है और अपने कर्मों को बुरा नहीं करना है, कर्मों को अच्छा करना है और जो भी होना है डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। जो भी इंसान जैसा कर रहा है आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही पड़ेगा। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और डिवाइन यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप खाली धीरज रखिए, थोड़ा टाइम, आपको आने वाला टाइम पे सब मिलेगा, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जो भी आप पाना चाहते हो और जो भी आपका डिज़ायर है सब कुछ मिलेगा। ओके, ये बोल रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो चलेगा देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको अभी इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को 4 उद्देश्य, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी ले लिया, ये बीच से एक लेता हूँ, ठीक है। तो गाय सबसे पहला है उद्देश्य, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमें हमेशा दुगना वापस करता है। अगर श्री कृष्ण भगवान ने आपसे जो भी छीना है ना वो आपको दुगना वापस करेगा, ठीक है ना, डोंट वरी। तो जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता, ऐसा निश्चित जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति से दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का रीडिंग। गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए 1 लाख मैसेज देने के लिए। तो गाइस मैं आँख बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड आने वाला है, तो मैंने देख रहा हूँ। तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आपको खुश रहना, आपको खुश देखना ही उनके लिए अपने लाइफ में ना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, उसका खुशियाँ हैं। और आपका पार्टनर आपके लिए ये बोल रहा है कि आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, आप खुश रहो, बस वो यही चाहता है, आपके लिए दुआ करता है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।